एक बार फिर से टमाटर का कहर बच्चों के ऊपर बरस रहा है। आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में ये टमाटर बुखार, ये टोमेटो फ्लू किस तरीके से बच्चों के अंदर बढ़ा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये कंटिन्यूअस केसेस बढ़ती जा रहा है एंड कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे। आपने देखा ये कई सारे पेरेंट्स आगे आकर बोल रहे हैं कि कल ही तो हमारे बच्चे ने टमाटर खाया था, परसों ही तो हमारे बच्चे ने टमाटर खाया था एंड खाने के बाद देखो हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। यहाँ छोटे दाने से हो गए हैं, हाथ में, पैरों पे, मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, बच्चों को खाने में इतनी तकलीफ हो रही है एंड मेरा बच्चा तो बुखार में तड़प रहा है। कई सारे वीडियोस अभी आपको देखने को मिले हैं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं कि क्या वाकई में टमाटर खाने से बच्चों में टमाटर बुखार, टोमेटो फ्लू हो रहा है। इस सीजन में क्या टमाटर को पकाकर खाना चाहिए, क्या टमाटर को कच्चा खा जाना चाहिए, या इस सीजन में टमाटर ना ही खाएं तो अच्छा है। एंड सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह टमाटर बुखार बड़ों को भी अपने चपेट में ले रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखें इस छोटी सी वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। टमाटर बुखार, टोमेटो फ्लू, मेडिकली इसको कहा जाता है HFMD, दैट इज हैंड फुट माउथ डिजीज। हैंड्स मतलब हाथों में अगर आप देखो तो छोटे से इसमें दाने से नजर आते हैं। फुट पैरों में भी आप देखो तो इसमें छोटे मल्टीपल पैपुलर रेडिश लीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। माउथ मतलब मुंह के अंदर अगर आप देखो तो छोटे से छाले से उभर कर आ जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है हैंड फुट माउथ डिजीज। एज वाइज यूजुअली जो बच्चे 5 साल के अंदर होते हैं उन्हीं को ये अफेक्ट करता है। हाँ, कई सारे केसेस में आपने देखा है अप टू 15 ईयर्स ऑफ एज भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये हाईली कम्युनिकेबल है। तो छोटे बच्चों में से थोड़े बड़े बच्चों तक ये जा सकता है। लेकिन जहां तक अडल्ट्स का सवाल है, बहुत ही रेयरली ये देखने को मिलता है HFM डिजीज। इसलिए मैंने आपको पुराने वीडियोज में भी आपको कह रखा है कि कभी अगर आपने अडल्ट्स में डायग्नोज किया है HFM डिजीज तो एक बार प्लीज डायग्नोसिस को रीवैल्यूएट कर लें, रिकंसिडर कर लें, क्योंकि अडल्ट्स में बहुत ही रेयरली ये देखने को मिलता है हैंड फुट माउथ डिजीज। कैसे होता है? तो ट्रांसमिशन का देखो आप तो मेन 4 मोड्स है। तो सबसे पहला मोड है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। कहने का मतलब जिस इंसान को, जिस बच्चे को HFMD है, जब वो खांसेगा या जब वो स्नीज करेगा, छींकेगा, तो आप देखोगे तो मल्टीपल से छोटे ड्रॉपलेट से ये निकल कर आएगा एनवायरनमेंट में। और जो लोग, जो वेल हेल्दी पॉपुलेशन है, जो इनके सामने पड़ जाए, उनमें जब ये ड्रॉपलेट्स जाएगा या तो उनके आंखों पे या नोज के ये म्यूकोसा में या ओरल म्यूकोसा में, मतलब माउथ के अंदर अगर ये ड्रॉपलेट चला गया तो ये एक ट्रांसमिशन का पॉइंट बनाता है। तो जनरली मोर देन 90% ऑफ केसेस में ये ट्रांसमिशन आपको ड्रॉपलेट रूट से होता है, एरोसोलाइज्ड रूप से होता है। सेकेंड जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन, या आप ये बोलो कि जो छोटे दाने हो रखे हैं स्किन के ऊपर, ये ना फ्लूइड फिल्ड होते हैं, सब पानी भरा हुआ होता है। अगर ये फूट जाए, ये पानी यहां से निकल आए और ये पानी अगर किसी दूसरे वेल हेल्दी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में चले जाए, उनके स्किन के, तो ये ट्रांसमिट करता है। तीसरा सरफेस कॉन्टामिनेशन से होता है। सरफेस कॉन्टामिनेशन का मतलब है कि आपने खांसा या आपने छींका तो ये जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स है ये धीरे धीरे जाकर किसी सरफेस पे बैठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये जो सीढ़ियों का, ये जो स्टेयर्स का जो रेलिंग होता है, आपने रेलिंग के सामने छींका है तो ये ड्रॉपलेट्स रेलिंग के ऊपर आकर चिपक कर बैठा हुआ है। अब कोई वेल हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल जब इस रेलिंग को टच करेगा और इसी हैंड से जब ये अपने आईज को, नोज को या माउथ को टच कर लेगा तो ये इस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है। इसी तरीके से सपोज अगर किसी का हैंकरचिफ, दैट इज रुमाल, या किसी का टॉवेल जहां पे ये ड्रॉपलेट्स पहले से बैठा हुआ है, इस टॉवेल को किसी वेल हेल्दी इंडिविजुअल ने यूज कर लिया तो फिर वहां से भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसे ही हम लोग कहते हैं कि कॉन्टामिनेशन ऑफ सरफेस से ट्रांसमिट हो गया। एंड जो चौथा है थोड़ा रेयर है, बट ये होता है स्टूल से। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस जो हैंड फुट माउथ डिजीज कर रहा है, ये वायरस यूजुअली स्टूल में पास होता है। एंड अगर ये स्टूल किसी वेल हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आ गया थ्रू इंजेक्शन,
तो हो सकता है ये हैंड फुट माउथ डिजीज। इसलिए बोला जाता है स्विमिंग पूल्स में जब कभी ये डिजीज फैला हुआ है तो बच्चों को यूजुअली ना उतारें अगर इन्हें एचएफएम डिजीज है तो। सपोज बच्चों को एचएफएमडी है तो हो सकता है उन्होंने जो पॉटी पास किया है, जो डायपर में लगा हुआ है, जो कुछ भी वायरस है, ये वायरस आपको वाटर के थ्रू कॉन्टामिनेशन दूसरे वेल हेल्दी इंडिविजुअल को ट्रांसमिट हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बोला कि ये एक वायरल डिजीज है एंड वायरस है जो ट्रांसमिट होता है। तो कौन सा वायरस है? वायरस का नाम है कोक्सेकी वायरस। तो कोक्सेकी वायरस से यूजुअली ये हैंड फुट माउथ डिजीज होता है। एंड क्लिनिकली मैंने आपको पहले ही थोड़ा हिंट दे दिया था कि क्या होता है इसमें। अब आपको मैं डिटेल में बता दूं कि क्लिनिकली एचएफएम डिजीज में क्या मिलता है। तो यूजुअली बच्चे फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं। फीवर का कोई ग्रेड नहीं होता है, ये माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर ग्रेड का भी हो सकता है, मतलब हाई ग्रेड फीवर भी इसमें देखने को मिलेगा। फीवर के साथ साथ बच्चों में एक टेंडेंसी होती है वॉमिटिंग की, पेट दर्द सा बना रहता है। कई सारे बच्चे जो थोड़े ग्रोन अप चाइल्ड हैं वो आपको हेडेक का कॉम्प्लेन देंगे, पीछे यहाँ पे नेक में पेन या पीछे बैक पेन का भी ये कॉम्प्लेन आपको दे सकते हैं। कई बार ऐसे कंडीशंस में बच्चों को लूज मोशन सा लगा होता है एंड कई बार ये बच्चे कॉन्स्टिपेटेड भी होते हैं। साथ ही साथ इनमें जो स्किन मैनिफेस्टेशंस होता है इसमें मल्टीपल टाइप्स के लीजन्स आपको मिलेंगे। छोटे 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 पैपुलर लीजन्स मिलते हैं एंड यूजुअली हैंड्स पे, खासकर एल्बो पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं एंड एल्बो के साथ साथ नीज के ऊपर भी मिल सकता है। पीछे बैक पार्ट में ग्लूटियल रीजन में भी कई सारे रैशेस आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ओरल अल्सर्स आपको देखने को मिलेगा। अंदर अगर आप झांकोगे तो आपको दिख जाएगा चीक्स के अंदर वाले पार्ट में, टंग के ऊपर दिख जाएगा, अंडर सरफेस ऑफ टंग पे दिखेगा, पीछे जो फेरेंजियल वॉल है उस वॉल के ऊपर भी आपको छोटे छोटे अल्सर्स इसमें दिख जाएंगे। तो यूजुअली यही क्लिनिकली मैनिफेस्ट करते हैं बच्चे एंड आप देखो तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है करीब 3 दिन से 7 दिन तक। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आए हो तो सेम डे आपको मैनिफेस्ट नहीं करेगा। चूंकि इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से 7 दिन होता है तो कभी भी आफ्टर 3 डेज अप टू 7 डेज ये मैनिफेस्ट कर सकता है एंड यूजुअली बियॉन्ड 7 डेज ये मैनिफेस्ट नहीं करता है। तो क्लिनिकली आपने देखा ये फीचर्स जो है ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। 7 to 10 डेज में यूजुअली ये खुद से रिजॉल्व कर जाता है। इसलिए ट्रीटमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा है आजकल चिकन पॉक्स, वारिसेला का, चिकन पॉक्स के अगेंस्ट कई सारे ड्रग्स, मेडिसिन अवेलेबल है, एसाइक्लोविर, वैलासाइक्लोविर एंड ऑल। लेकिन ये जो कॉक्सेकी वायरस है ये ऐसा वायरस है जिसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है। यहां पे आपको जस्ट सिम्प्टोमैटिक थेरापी देना है। जैसा मैंने आपको बोला क्लिनिकली कि क्या क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स रैशेस मिलेगा, थोड़ी खारिश हो सकती है, ओरल अल्सर्स मिलेगा, अंदर चुभन हो सकती है, एक सेंसेशन साइज में रहता है, जलन सी मस्ती रहती है, बच्चों में फीवर होता है, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है। तो सिम्टम्स जो जो नजर आ रहा है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रीट करते हो। तो बेसिकली ये सारी बातें थी हैंड फुट माउथ डिसीज को लेकर। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि क्या ये टमाटर से फैलता है या नहीं फैलता है। सबसे पहली बात जो मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको कि इसका टमाटर से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है इस हैंड फुट माउथ डिजीज को। ये टमाटर खाने से नहीं फैलता है, ना ही टमाटर देखने से, खाने से, स्मेल करने से। आप कच्चा खा लो इसको या पका कर खा लो इसको, या खाओ या ना खाओ, डजंट मैटर, टमाटर का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। तो आप ये पूछेंगे कि इसको टमाटर बुखार क्यों बोलते हैं, क्यों टोमेटो फ्लू बोला गया है इसे? यस, टोमेटो फ्लू इसलिए बोला गया है क्योंकि जनरली आप देखो पाम्स में एंड सोल्स में, पैरों में ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना वो बिल्कुल टमाटर की तरह देखने में लगते हैं। तो चूंकि ये देखने में टमाटर जैसा लगता है इसलिए इसका नाम रखा गया है टमाटर बुखार या टोमेटो फ्लू, ना कि टमाटर खाने से ये फैलता है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन सबसे पहले आपका दूर हो जाना चाहिए एंड टमाटर आज से ही अपने बच्चों को आप खिलाना शुरू करें। इस वायरल वीडियोस के पीछे बिल्कुल ना पड़े कि कल एंड परसों मैंने बच्चों को टमाटर खिलाया एंड मेरे बच्चे को तो टोमेटो फ्लू हो गया। आप टमाटर बेधड़क खिलाएं अपने बच्चों को। एंड सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपको बोला था कि क्या ये अडल्ट्स में भी होता है? होता है अडल्ट्स में, लेकिन बहुत ही रेयर होता है ये।
5 साल के नीचे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, अप टू 15 ईयर्स भी कुछ बच्चों में देखने को मिल जाएगा, बट बियॉन्ड 15 ईयर्स अडल्टहुड में एंड एल्डरली में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। अगर कभी आपके सामने ऐसा कोई केस आता भी है तो उस डायग्नोसिस को एक बार फिर से रीवैल्यूएट करें, एक बार फिर से डीप थॉट्स दें कि क्या ये HFM ही है या कहीं कुछ और तो नहीं। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या टोमेटो फ्लू होता है, क्या टमाटर बुखार होता है, क्या ये फैलता कैसे है, क्या कुछ होता है इसके अंदर। शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, क्योंकि आप तक तो ये वीडियो पहुंच गई है, लेकिन जो सच में नीडी हैं, जिनको जरूरत है जानकारी की, उनके पास शायद ये वीडियो नहीं पहुंची, क्योंकि हमारा रीच बहुत नहीं है। आप अगर शेयर करेंगे तो शायद ये वीडियो वहां भी पहुंच जाए। सो प्लीज शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना है तो कर लें, क्योंकि ऐसे ही कुछ अपडेट्स आपको और भी मिलेंगी आने वाले समय में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।